कन्या कमल लोचनाए, लंबी खोर बनी हुई है सुरमे की। हमारी बच्चियां क्या करती हैं, सुरमा लेके आंखों को लंबा बना देते, होती नहीं उतनी लंबी, लेकिन खोर बना देते, कानों तक खींच के ले जाती। तो इस कन्या ने भी वही हाल कराओ। गुरुजी कहते हैं अथासी वारुणी देवी कन्या कमल लोचनाए, कमल की आंखों की तरह ये कन्या खोर बना करके आ गई। इसका नाम रखा सुखदेव मुनि ने वारुणी। वारुणी नहाती हो कभी? वारुणी नहाई? वारुणी, वारुणी का मतलब होता है जो नशे में धुत है, उसको कहते हैं वारुणी। नशे में क्या है, गद गद, कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे कभी इधर। और हमारी बहनों को वारुणी का बड़ा अनुभव है, कभी न कभी उसके आदमी ने जीभ में धरी होगी। कोई भगवान ही होगा ऐसा जिसने जीभ में न धरी हो वो दवाई, कोई होगा बिरला, नहीं तो 100 में से 99 वारुणी के चेले हैं। वारुणी का मतलब कोई उधर गिरा कोई उधर गिरा कोई उधर गिरा। शादी ब्याह में नजारा नहीं देखते आप? अगर भगवान शंकर के भूत देखने हो ना तो शमशान घाट में जाने की जरूरत नहीं है, बारात में चले जाओ, फिर देखो टाई कोट पैंट लगा करके ऐसे भूत मिलेंगे, मॉडर्न मॉडर्न मिलेंगे, नए जमाने के, पुराने जमाने के नहीं देखने। और ऊपर से इत्र फुलेल लगा कर कैसा बना होगा, इत्र फुलेल लगा के कभी उधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। एक दिन तो मैंने देखा देहरादून में एक ने हजारों रुपए का सूट पहना हुआ बारात में उधर पड़ा हुआ था, इतने में कुत्ता आया और थुनतर चाटने लगा, हो गई बारात अच्छी तरह। तब वारुणी देवी निकली, दैत्यों में झगड़ा हो गया। दैत्य कहते हैं हमारी मतलब की तो यही थी, झगड़ा हो गया वहां। इतने में आखिर में धनवंतरी बाबा अमृत का कलश लेकर के प्रकट गए। अब तो गुत्थम गुत्था होगी, गुत्थम गुत्था। देवताओं में जो दैत्यों में बड़ा बलवान था उसने झपट्टा मारा, धनवंतरी के माथे से घड़ा पकड़ा, अपने माथे पे धर दिया, बोले मेरा है अमृत। झगड़ा हो गया बहुत अमृत के लिए। आखिर में देवताओं ने युक्ति करी, भगवान नारायण को आह्वान किया और नारायण से प्रार्थना करी कि ये जो अमृत का गागर है इसको कैसे छीने। भगवान जानते हैं कि कैसे छीनी जाती है। छुमक 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 मोहनी बन करके प्रकट गई। अब तो जिसके माथे पर वो टोकरा वो था गागर, वो खी 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 करके हंसने लगा। ए सुंदरी, कौन है तू, कहां से आई, अपना नाम बता, तेरा ब्याह हो गया, ये ले अमृत का टोकरा अपने सर पर रखते। काम बन गया देवताओं का। और देवताओं और दैत्यों को पंक्ति में बिठा करके भगवान नारायण ने अमृत पान कराया, अमृत पान कराया। एक राक्षस बीच में बैठ गया तो बताते हैं कि उसकी गर्दन काटी, एक राहु हो गया और एक केतु हो गया। यानी छाया है ये दोनों, ये ग्रह नहीं है। ब्रह्मांड में दूरबीन से देखोगे तो राहु केतु का कहीं नामो निशान नहीं है, ये छाया है। क्या है ये? छाया। मेरी बहनों, ये जो अमृत की कथा हमने सुनी,
भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं, अरे बच्चियों भागवत सुनने आई हो? हाँ। तो तुमने कोई खोटा काम थोड़ी कर दिया जो तुमको अमृत पीने को नहीं मिलना चाहिए। हमारी बच्चियां कितनी दूर दूर से आई हैं, हमारी बहनें, इनको भी तो पान होना चाहिए ना, या इनको सूखा भेज दे? हम पे पाप लग जाएगा बिटिया। अगर हमारी बहनें दूर से आई हैं भागवत श्रवण करने के लिए और उनको अमृत पान न मिले तो दोष किसका? बांटने वाले का। बांटने वाला खोटा है, बांटने वाला ठीक ठीक बांटने की विधि नहीं जानता। सुनो, अमृत भागवत में कहाँ कहाँ होता है गुरुजी वर्णन करते हैं।